जय श्री हरि। स्वागत है आपका वैदिक धारा में, जहाँ हर कथा आपको जोड़ती है आपकी वैदिक जड़ों से। वैदिक धारा में आज हम बात करेंगे कुरुम जयंती की। तो ये जानते हैं कब है कुरुम जयंती और क्या है कुरुम जयंती की पावन कथा। कुरुम जयंती वैशाख माह की पूर्णिमा को मनाई जाती है, जो भगवान विष्णु के दूसरे अवतार कुरुम यानी कछुआ अवतार का जन्मोत्सव है। कुरुम अवतार स्थिरता, संरक्षण और पुनर्स्थापना का प्रतीक है। इस दिन भगवान विष्णु के कच्छप रूप की पूजा की जाती है और उन्हें दही, मिश्री और तुलसी दल अर्पित किया जाता है। तो यही जानते हैं कुरुम जयंती की संपूर्ण कथा। एक बार की बात है कि शिव जी के दर्शन के लिए दुर्वासा ऋषि अपने शिष्यों के साथ कैलाश जा रहे थे। मार्ग में उन्हें देवराज इंद्र मिले। इंद्र ने दुर्वासा ऋषि और उनके शिष्यों को भक्तिपूर्वक प्रणाम किया। तब दुर्वासा ने इंद्र को आशीर्वाद देकर विष्णु भगवान का पारिजात पुष्प प्रदान किया। इंद्रासन के गर्भ में चोर इंद्र ने उस पुष्प को अपने ऐरावत हाथी के मस्तक पर रख दिया। उस पुष्प का स्पर्श होते ही ऐरावत सहसा विष्णु भगवान के समान तेजस्वी हो गया। उसने इंद्र का परित्याग कर दिया और उस दिव्य पुष्प को कुचलते हुए वन की ओर चला गया। इंद्र द्वारा भगवान विष्णु के पुष्प का तिरस्कार होते देखकर दुर्वासा ऋषि के क्रोध की सीमा नहीं रही। उन्होंने देवराज इंद्र को श्री यानी कि लक्ष्मीहीन हो जाने का श्राप दिया। दुर्वासा मुनि के श्राप के फलस्वरूप लक्ष्मी उसी क्षण स्वर्गलोक को छोड़कर अदृश्य हो गई। लक्ष्मी के चले जाने से इंद्र आदि देवता निर्बल और श्रीहीन हो गए। उनका वैभव लुप्त हो गया। इंद्र को बलहीन जानकर दैत्यों ने स्वर्ग पर आक्रमण कर दिया और देवगण को पराजित करके स्वर्ग के राज्य पर अपनी परचम फहराया। तब इंद्र, गुरुदेव, बृहस्पति और अन्य देवताओं के साथ ब्रह्मा जी की सभा में उपस्थित हुए। ब्रह्मा जी बोले, देवेंद्र, भगवान विष्णु के भोग रूपी पुष्प का अपमान करने के कारण रुष्ट होकर भगवती लक्ष्मी तुम्हारे पास से चली गई है। उन्हें पुनः प्रसन्न करने के लिए तुम्हें भगवान नारायण की कृपा दृष्टि प्राप्त करनी होगी। उनके आशीर्वाद से तुम्हें खोया वैभव पुनः मिल जाएगा। इस प्रकार ब्रह्मा जी ने इंद्र को आश्वस्त किया और उन्हें लेकर भगवान विष्णु की शरण में पहुंचे। वहां पर ब्रह्म भगवान विष्णु भगवती लक्ष्मी के साथ विराजमान थे। देवगण भगवान विष्णु की स्तुति करते हुए बोले, भगवान, आपके श्री चरणों में हमारा बारंबार नमस्कार। भगवान, हम सब जिस उद्देश्य से आपकी शरण में आए हैं, कृपा करके आप उसे पूरा कीजिए। दुर्वासा ऋषि के श्राप के कारण माता लक्ष्मी हमसे रुष्ट हो गई है। दैत्यों ने हमें पराजित कर स्वर्ग पर अधिकार कर लिया है। अब हम आपके शरण में हैं, हमारी रक्षा कीजिए। भगवान विष्णु त्रिकालदर्शी हैं। वे पल भर में ही देवताओं के मन की बात जान गए। तब वे देवगण से बोले, देवगण, मेरी बात ध्यानपूर्वक सुने, क्योंकि केवल यही तुम्हारे कल्याण का उपाय है। दैत्यों पर इस समय काल की विशेष कृपा है, इसलिए जब तक तुम्हारे उत्कर्ष और दैत्यों का पतन का समय नहीं आता, तब तक तुम उनसे संधि कर लो। क्षीर सागर के गर्भ में अनेक दिव्य पदार्थों के साथ साथ अमृत भी छिपा है। उसे पीने वाले के सामने मृत्यु भी पराजित हो जाती है। इसके लिए तुम्हें समुद्र मंथन करना होगा। यह कार्य अत्यंत दुष्कर है, अतः इस कार्य में दैत्यों से सहायता लो। कूटनीति भी यही कहती है कि आवश्यकता पड़ने पर शत्रुओं को भी मित्र बना लेना चाहिए। तत्पश्चात अमृत पाकर अमर हो जाओ, तब दुष्ट दैत्य भी तुम्हारा अहित नहीं कर सकेंगे। देवगण, वे जो शर्त रखें उसे स्वीकार कर लें। यह बात याद रखें कि शांति से सभी कार्य बन जाते हैं, क्रोध करने से कुछ नहीं होता। भगवान विष्णु के परामर्श के अनुसार इंद्र आदि देवगण दैत्यराज बलि के पास संधि का प्रस्ताव लेकर गए और उन्हें अमृत के बारे में बताकर समुद्र मंथन करने के लिए तैयार किया। इसी समय मेघ के समान गंभीर स्वर में आकाशवाणी हुई, देवताओं और दैत्यों, तुम क्षीर सागर का मंथन करो। इस कार्य में तुम्हारे बल की वृद्धि होगी, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। मंदराचल को मथीनी और वासुकी नाग को रस्सी बनाओ। फिर देवता और दैत्य मिलकर मंथन आरंभ करो। यह सुनकर आका सहस्त्रों दैत्य और देवता समुद्र मंथन के लिए तैयार हो गए। सुवर्ण के सदृश प्रकाशमान मंदराचल के समीप गए। वह पर्वत सीधा, गोलाकार, बहुत मोटा और अत्यंत प्रकाशमान था। अनेक प्रकार के रत्न उसकी शोभा बढ़ा रहे थे। चंदन, पारिजात, नागकेशर, जायफल, चंपा आदि भांति भांति के वृक्षों से वह हरा भरा दिखाई देता था। उस महान पर्वत को देखकर संपूर्ण देवताओं ने हाथ जोड़कर कहा,
दूसरों का अपकार करने वाले महाशैल मंदराचल, हम सब देवता तुमसे कुछ निवेदन करने के लिए यहाँ आए हैं, उसे तुम सुनो। उनके यूं कहने पर मंदराचल ने देहधारी पुरुष के रूप में प्रकट होकर कहा, देवगण, आप सब लोग मेरे पास किस कार्य के लिए आए हैं, उसे बताइए। तब इंद्र ने मधुर वाणी में कहा, मंदराचल, तुम हमारे साथ रहकर एक कार्य में सहायक बनो। हम समुद्र को मथ कर उससे अमृत निकालना चाहते हैं। इस कार्य के लिए तुम मथनी बन जाओ। मंदराचल ने बहुत अच्छा कहकर उनके आज्ञा स्वीकार की और देव कार्य की सिद्धि के लिए देवताओं, दैत्यों तथा विशेषतः इंद्र से कहा, पुण्यात्मा देवराज, आपने वज्र से मेरे दोनों पंख काट डाले हैं, फिर आप लोगों के कार्य की सिद्धि के लिए वहां तक मैं चल कैसे सकता हूँ। तब संपूर्ण देवताओं और दैत्यों ने उस अनुपम पर्वत को अक्षीर समुद्र तक ले जाने की इच्छा से उखाड़ लिया, परंतु वे उसे धारण करने में समर्थ न हो सके। वह महान पर्वत उसी समय देवताओं और दैत्यों के ऊपर गिर पड़ा। कई कुचले गए, कई मर गए, कई मूर्छित हो गए, कई एक दूसरे को कोसने और चिल्लाने लगे। कुछ लोगों ने बड़े क्लेश का अनुभव किया। इस प्रकार उनका उद्यम और उत्साह भंग हो गया। वे देवता और दानव सचेत होने पर जगदीश्वर भगवान विष्णु की स्तुति करने लगे। शरणागत वत्सल महाविष्णु, हमारी रक्षा करें, रक्षा करें। आपने इस संपूर्ण चराचर जगत को व्यापित कर रखा है। उस समय देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए गरुड़ की पीठ पर बैठे हुए भगवान विष्णु सहसा वहां प्रकट हो गए। वे सबको अभय देने वाले हैं। उन्होंने देवताओं और दैत्यों की ओर दृष्टिपात करके खेल खेल में उस महान पर्वत को उठाकर गरुड़ की पीठ पर रख लिया। फिर वे देवताओं और दैत्यों को अक्षीर तट पर ले गए और समुद्र के उत्तर में मंदराचल को समुद्र में डालकर वहां से चल दिए। तदंतर सब देवता दैत्यों के साथ लेकर वसुकी नाग के समीप गए, उनसे भी अपनी प्रार्थना स्वीकार कराई। इस प्रकार मंदराचल को मथनी और वासुकी नाग को रस्सी बनाकर समुद्र का मंथन आरंभ हुआ। समुद्र मंथन जैसे ही आरंभ हुआ तो कोई आधार न मिलने के कारण मंदराचल पर्वत अक्षीर के रसातल में जा पहुंचा। तब लक्ष्मीपति भगवान विष्णु ने कच्छप रूप धारण करके तत्काल ही मंदराचल को ऊपर उठा दिया। उस समय यह अद्भुत घटना हुई। फिर जब दैत्यों और देवताओं ने मथनी को घुमाना आरंभ किया, तब वह पर्वत बिना गुरु के ज्ञान की भांति कोई सद्य आधार न होने के कारण इधर उधर डोलने लगा। यह देखकर परमात्मा भगवान विष्णु स्वयं ही मंदराचल के आधार बन गए और उन्होंने अपनी भुजाओं से मथनी बने हुए पर्वत को बली भांति पकड़कर उसे सुपूर्वक घूमने योग्य बना दिया। तब अत्यंत बलवान देवता और दैत्यों ने मिलकर समुद्र का मंथन किया। कच्छप रूपधारी भगवान की पीठ जन्म से ही कठोर थी। उस पर घूमने वाला पर्वत श्रेष्ठ मंदराचल भी वज्र सार की भांति दृढ़ था। उन दोनों की रगड़ से समुद्र में बड़वानल प्रकट हो गया। साथ ही हलाहल विष उत्पन्न हुआ। अधिक मंथन से जो हलाहल विष प्रकट हुआ वह तीनों लोगों को भस्म कर देने वाला था। वह प्रौढ़ विष देवताओं का प्राण लेने के लिए उनके समीप आ पहुंचा और ऊपर नीचे तथा संपूर्ण दिशाओं में फैल गया। समस्त प्राणियों को अपना ग्रास बनाने के लिए प्रकट हुए उस कालकूट विष को देखकर सब देवता और दैत्य हाथ में पकड़े हुए नागराज वासुकी को मंदराचल पर्वत सहित वहीं छोड़ भाग खड़े हुए। उस समय लोग संहारकारी कालकूट विष को भगवान शिव ने स्वयं अपना ग्रास बना लिया। उन्होंने उस विष को निर्मल कर दिया। इस प्रकार भगवान शंकर की बड़ी भारी कृपा होने से देवता, असुर, मनुष्य तथा संपूर्ण त्रिलोकी को उस समय कालकूट विष से रक्षा हुई। भगवान विष्णु की कृपा से समुद्र मंथन निर्विघ्न संपन्न हुआ। समुद्र से अमृत, लक्ष्मी जी और 14 अन्य रत्न निकले। इसके बाद देवताओं ने अमृत पीकर अपनी शक्ति वापस पाई और असुरों को हराया। यह कथा यह संदेश देती है कि जब भी सृष्टि पर असंतुलन या कोई बड़ी विपत्ति आती है तो भगवान विष्णु किसी न किसी रूप में अवतार लेकर धर्म और मानवता की रक्षा अवश्य करते हैं। जय श्री कुरम, जय श्री हरि। हे भगवान, जैसे आपने कुरम अवतार लेकर मंदराचल पर्वत को अपनी पीठ पर धारण किया, वैसे ही हमारे जीवन में भी स्थिरता बनाए रखना। जय श्री हरि, जय गोविंद।